संत नारद जी कैलाश मंडल पहुंचे हैं। मैया पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया है। मैया प्रणाम करता। आओ नारद जी, आपका स्वागत है। क्या बात है, आजकल क्या कहीं आना जाना बंद कर रखा है? अरे मैया, आना जाना तो बंद कर नहीं रखा है, पर कहीं जाने का मन भी नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि मैया कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। अरे मैया, सबकी यह रीति बन चुकी है कि जो जिससे प्रेम करता है वो उससे स्वार्थवश प्रेम करता है। पहले तो ये नियम धरती के लोगों में देखा जाता था, लेकिन अब तो ये नियम संत महात्माओं के अंदर भी आ गया है, देवी देवताओं के अंदर भी आ गया है। कोई किसी से सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम नहीं करता। जो जिससे प्रेम करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। मैया पार्वती जी कहने लगी, सुनो नारद जी, होता होगा आपके यहाँ ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे प्राणनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं तुमसे बता पाऊं। नारद जी विचार करने लगे, बोले माता पार्वती जी को तो विश्वास पक्का है, विश्वास की ईंट को पहले हिलाना पड़ेगा। क्या सच्ची में मैया भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कैसे कह सकती हो? मैया कहती है, नारद जी, गोपनीयम 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 प्रतता। गुरु जिस मंत्र को हमारे कानों में देते हैं उस मंत्र को गुप्त रखने का विधान है। लेकिन मेरे प्राणनाथ मुझसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब जब अपनी साधना में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, हृदय में जिस झांकी का दर्शन करते हैं आकर बताते हैं, देवी आज मैंने समाधि में कृष्ण की झांकी का दर्शन किया, आज मैंने अपनी साधना में प्रभु श्री राम की झांकी का दर्शन किया। नारद जी ने सोचा कि मैया का इतना पक्का विश्वास है तो क्यों ना पहले विश्वास को तोड़ा जाए। अच्छा मैया, फिर तो आपको उन्होंने ये भी जरूर बताया होगा कि अपने गले में वो जो मुंडों की माला पहनते हैं, वो मुंडों की माला किसकी है? मैया कहने लगी, प्रेम तो खूब करते हैं पर ये तो कभी बताया नहीं। अरे मैया, प्रेम क्या फिर खाक करते हैं? सब दिखावा है, सब नाटक है। अच्छा नारद जी आप बैठो। बोले ना मैया ना, मेरा काम तो हो गया, अब कहीं आगे चलता हूं। मैया के मन में गलानी हुई कि इतना बड़ा रहस्य मुझसे छुपाया। आज मैया ने अच्छे वस्त्रों को उतार कर मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया, आभूषणों को उतार कर जाकर कोप भवन में मैया बैठी है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, जब घर की गृहिणी किसी बात को लेकर पतिदेव से नाराज हो जाए तो बोलना नहीं पड़ता था। घर में एक कमरा होता था जिसके बाहर लिखा होता था कोप भवन। चुपचाप जाकर उसमें बैठ जाओ। पतिदेव जान जाते थे कि मेरी अर्धांगिनी किसी बात को लेकर रुष्ट है, नाराज है। फिर पतिदेव दौड़ कर आते, बड़े मनुहार करते, मनाते। भगवान शंकर जी आए, गणों से पूछा देवी पार्वती, बोले मैया तो जाकर कोप भवन में बैठी है। शंकर जी गए, देवी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आज आपको इस कोप भवन का आश्रय लेना पड़ा? मैया पार्वती बोली, नहीं, माताओं का स्वभाव होता है अपनी बात को मनवाने के लिए बोलना बंद कर दो। देखो स्वामी जी आगे पीछे कैसे डोलते हैं, अब बोलना बंद। शंकर जी फिर सामने आए, बोले देवी तुमसे बोल रहा हूं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? स्वामी क्या आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं? बोले देवी ये क्या पूछ रही है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। झूठे कहीं के, आप कोई प्रेम नहीं करते। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपसे निवेदन, आज मुझे ये बताएं कि आपने अपने कंठ में ये मुंडों की माला किसकी पहनी है?
भगवान शंकर जी के नेत्र सजल हो गए, देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे पास है, प्रत्यक्ष प्रमाण यदि मेरे पास है तो ये मुंडों की माला। वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, पर लीला की सिद्धि करने के लिए बार बार इस धरती पर आपका अवतरण होता रहता है। जब तुम अपनी लीला को समेट कर इस धराधाम को छोड़कर जाती हो तो तुम्हारे प्रत्येक जन्म की स्मृति मुझे बनी रहे, प्रत्येक जन्म का स्मरण मुझे बना रहे, प्रत्येक जन्म की याद मुझे बनी रहे। इसी मनोभाव से तुम्हारे उस जन्म का वो मुंड मैं अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ। स्वामी आप तो महाकपटी निकले। बोले देवी क्या कहती? बोले और नहीं तो क्या, आपने ऐसी कौन सी औषधि का पान कर रखा है जिसके सेवन से आपका मरण नहीं होता और मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। महादेव जी कहने लगे, देवी मैंने अपने जीवन में कृष्ण कथा का पान कर रखा है, अमर कथा का पान कर रखा है, जिस अमर कथा के पान से मेरा कभी मरण नहीं होता, मुझे कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। माता पार्वती चरणों में गिर गई, स्वामी मैं भी उस कृष्ण कथा का पान करना चाहती हूँ, मैं भी उस अमर कथा को पीना चाहती हूँ। मनोभाव जब देखा है तो भगवान शंकर जी देवी पार्वती जी को अपने साथ ले चले हैं पर्वताल प्रदेश अमरनाथ की वो पवित्र गुफा। जिस अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश किया है, समस्त जीव समुदाय को कुछ समय के लिए इस स्थान को खाली करने के लिए आदेश हुआ है। सारे जीव जंतु इस गुफा से बाहर निकले हैं। एक शुक पक्षिणी जिसने अभी अभी एक विगलित अंडे को जन्म दिया है, शिवादेश से इस अंडे के माता पिता तो उड़कर अन्यत्र चले गए हैं, पर ये अंडा तो घोंसले में ही पड़ा है, ये तो उड़कर जा नहीं सकता। भगवान शंकर जिस व्यासपीठ पर बैठे हैं उस व्यासपीठ से ठीक पीछे घोंसले में ये अंडा पड़ा हुआ है। महादेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, देवी पार्वती जी को संबोधित किया, देवी मैं जब अपने इष्ट की कथा कहता हूं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, उस कथा में डूब कर कथा को गाता हूं, इसलिए तुम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना, जिससे मुझे समझ में आता रहे, मुझे आभास होता रहे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा का रसपान तुम भली प्रकार से कर रही हो। कथा प्रारंभ हुई है, जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ पीछे ये अंडा फूटा है, जीव का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही इस जीव के कानों में जब भगवान की कथा गई है तो ये नन्हा सा पक्षी आनंद में ही डूब रहा है, आनंद के हिलोरे ले रहा है, कलरव कर रहा है। परमात्मा की कथा जन्म लेते ही मिल गई, बड़े आनंद से कथा श्रवण कर रहा है। चौथे दिन की कथा में रसगुल्ले जी का पदार्पण, मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य, अब तो और आनंद ही आनंद। पांचवें दिन की कथा पूरी हुई, छठवें दिन की कथा में कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ हुआ। योग योग विन्यासः, हे योग के अधिष्ठाता उद्धव जी निवेदन करते हैं, हे द्वारिकाधीश योग क्या है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, धर्म क्या है। आध्यात्मिक प्रसंग जब चला है तो 5 दिनों से सतत मैया पार्वती कथा सुन रही थी। ऐसे कथा नहीं सुनी थी कि 3 घंटे कथा सुनी और उसके बाद विश्राम। अब विश्राम गति से 24 घंटे 8 पहर कथा सुनाई गई थी। अब 5 दिनों से मैया कथा सुन सुनकर थोड़ा थक भी चुकी है। अब 6वें दिन के कथा प्रसंग में माता पार्वती जी को थोड़ा नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई, निद्रा जैसे ही आई है, अब इस नन्हे से पक्षी ने सोचा कि मैया को तो नींद आ गई, यदि मैया सो गई तो ये ओम का उच्चारण बंद, ओम का उच्चारण बंद तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, और कथा सुनाना बंद यदि कर देंगे तो अधूरी कथा ही सुन पाऊंगा, पूर्ण कथा में सुन ही नहीं पाऊंगा। देखो कथा में नींद उसी को आती है, उसी को कथा में नींद आती है जो पापी होते हैं। सत्य कह रहा हूं, कथा में उसी को नींद आएगी। अब आप विचार कर रहे होंगे इसका मतलब तो ये हुआ कि माता पार्वती भी पापिन थी।
माता पार्वती जी को यदि नींद आई तो मतलब सीधा सा स्पष्ट है कि माता पार्वती जी ने भी कोई पाप किया होगा। बोले बिल्कुल। कौन सा पाप? कौन सा पाप सुनना चाहोगे? बोलो कौन सा पाप माता पार्वती ने किया था? सुनाऊं या आगे चलूं? सुनाऊं? इसके लिए त्रेता युग में जाना पड़ेगा। चले? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। काली सेवा के स्वभाव त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम आइए भाव। सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पर। देखो पाप किसी भी जन्म का होगा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। किसी भी जन्म में तुम्हारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी आता जरूर है। माता पार्वती का पिछला जन्म सती रूप दक्ष कन्या। त्रेता युग का समय भगवान शंकर जी ने देवी सती को अपने साथ लिया और अगस्त्य बाबा के आश्रम पर कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही आए हैं श्रोता बनकर आए तो कथा पांडाल में सम्मान बढ़ जाता है। सच्चे श्रोता बनकर यदि तुम पांडाल में आते हो तो तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा कि संग सती जग जननी भवानी। कितने ऊंचे संबोधन दिए। बोले मैया भी कथा सुनने के लिए आई है इसलिए जगत जननी जगत भवानी ऐसे संबोधन दिए हैं। पर कथा में बैठी अगस्त्य बाबा ने जब शंकर जी को प्रणाम किया तो संदेह हो गया, संशय हो गया। जो मेरे स्वामी को और मुझे प्रणाम कर रहा है वो क्या कथा सुनाएगा। अब कथा के प्रति अनुराग नहीं हुआ। कथा सुनाने वाले के प्रति यदि श्रोता का प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो वक्ता चाहे कितना भी प्रखर हो, वक्ता के द्वारा सुनाई गई कथा श्रोता के जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती। कथा में अनुराग होना चाहिए। कथा वक्ता के प्रति सच्ची श्रद्धा समर्पण भाव होना चाहिए। अब देवी सती से यह गलती हुई है, यह अपराध हुआ है, संशय हुआ है। और संशय आत्मा विनश्यति गीता में कहा। संशय वृत्ति जहां होगी वहां विनाश जरूर होगा। सारे संबोधन हटा लिए गए अगली चौपाई में। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। बोले कथा को जिसने सुना ही नहीं उसको श्रोता क्यों बोले। नाम हटा लिया। बाबा ने कथा सुनी इसलिए कथा सुनने से बाबा को परम सुख की अनुभूति हुई, क्योंकि कथा क्या देती है, परम सुख। सच्चे श्रोता बनकर यदि कथा का आनंद जीवन में लोगे तो परम सुख की अनुभूति तुम्हें होगी। देवी पार्वती जी ने कथा के प्रति अनुराग नहीं रखा, कथा सुनाने वाले के प्रति भाव नहीं रखा, इसलिए देवी पार्वती का ये अपराध और इसी अपराध के फल स्वरूप
इसी पाप के फल स्वरूप आज दूसरे जन्म में भी कथा सुनते सुनते वही पाप आकर सर पर बैठा है और माता पार्वती को कथा में नींद आई है। समझ में आया? अब सोना होगा तो सोते रहना, जाग कर सुननी होगी तो सुनना, मेरा क्या जाता है। इसीलिए तो कहा है कि कथा को बिल्कुल चेतनता में, सजगता में, सरलता में, भाव में डूबकर कथा को सुना जाता है। फिर उस कथा का अपने कर्णपुटों से हम रसपान कर सकते हैं, तब वो कथा हृदय में उतर सकती है। तो माता पार्वती जी के पूर्व जन्म का वो पाप शीश पर बैठा है, मैया को नींद आई है। पक्षी माता पार्वती के स्वर में ही ओम ओम का स्वर प्रस्फुटित करने लगा है। 7वें दिन की कथा पूरी हुई, भूत भावन भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। मैया पार्वती की आंख खुली, स्वामी कृष्ण उद्धव संवाद आपने प्रारंभ किया था, उसके बाद की कथा तो मैंने सुनी ही नहीं। देवी मैं तो कथा पूरी कर चुका हूं। यदि तूने कथा नहीं सुनी तो इसका मतलब तो सीधा सा ये है कि हमारे दो के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी है। सामने देखा कुछ दिखा नहीं, दाएं बाएं देखा कुछ दिखा नहीं। जैसे ही शंकर जी पीछे मुड़े हैं, वो नन्ना सा शुक पक्षी, वो पक्षी अमर कथा का पान करके अमरत्व को प्राप्त हो चुका है। कथा के उस भाव में डूबकर आनंद के हिलोरे में नृत्य कर रहा है, झूम रहा है, कलरव कर रहा है। भगवान शंकर जी को कोप हुआ, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, क्योंकि कथा ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या सन्मुख बैठकर ही ग्रहण करनी चाहिए। इसने अपराध किया है, इसने पीठ पीछे बैठकर इस ब्रह्म विद्या को पाना चाहा है, इसलिए ये बचने का अधिकारी नहीं। भगवान शंकर क्रोध में भूल ही गए कि ये तो अमर हो चुका है। त्रिशूल लेकर इस पक्षी के पीछे दौड़े हैं। शिव भय से भयभीत होकर ये नन्हा सा पक्षी पर्वताल प्रदेश से नीचे उतरा है। नीचे बद्री विशाल आश्रम, जिस बद्री विशाल धाम में सम्यप्रास नामक कुटिया, जिस कुटिया में वेद व्यास जी अपनी पत्नी बिट्पा देवी के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। बिट्पा देवी कहती हैं, स्वामी वृद्धावस्था आ गई पर अभी तक कोई संतान नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं, देवी चिंता मत करो, भगवान की कृपा होगी, अवश्य ही हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ दिव्य संतान जन्म लेकर आए। आज मैया बिट्पा पुत्रेच्छा के भाव से, पुत्र कामना के भाव से द्वार पर खड़ी है, दहलीज पर खड़ी है। उवासी एक आई है जमाई के लिए। जैसे ही मुंह खोला, वो नन्ना सा पक्षी शिव भय से भयभीत होकर माता बिट्पा के मुख से गर्भस्थान में प्रवेश कर गया है। बोले सुखदेव स्वामी की जय हो। गर्भ में प्रवेश किया है। भगवान शंकर आए हैं और जब पक्षी को नहीं देखा तो मुड़कर चले गए। यहां गर्भ में प्रवेश कर दिया, लेकिन संसार का नियम है 9 से 9.5 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन यहां तो 1 वर्ष पूरा हो गया, बच्चा बाहर आ ही नहीं रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष इस बच्चे को मातृगर्भ में हो गए हैं, पर यह बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। आप विचार करो, गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। मातृगर्भ में जो जीव को कष्ट होता है वो कहीं अन्यत्र नहीं होता। लेकिन सुखदेव जैसा वीतरागी संत उस मां के गर्भ को भी मंदिर बना देता है। मां के उस गर्भ में भी भजन कर रहे हैं। वेद व्यास जी निवेदन करते हैं, बेटा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है, मुझे बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर यदि मैं आता हूं तो वैष्णवी माया का पर्दा ऐसा गिरेगा, जो माला मैं यहां परमात्मा के नाम की जप रहा हूं, माला छूट जाए, वो माला छूट जाए। आजकल लोगों से कहो कि भैया भजन कर लिया, पूजा कर ली, तो झट से कह देते हैं हमारे अनुकूल व्यवस्था नहीं थी। आप लोग व्यवस्था को खोजते हो कि अनुरूप व्यवस्था मिलेगी तो ही पूजा होगी। पर एक बात याद रखना, भगवान की पूजा का जिनका नियम होता है वो किसी व्यवस्था को नहीं देखते। हर परिस्थिति में वो अपने नियम को पूरा करते हैं, हर परिस्थिति में वो अपने पूजन को संपादित करते हैं।
हर परिस्थिति में। व्यवस्था की खोज में तो वो लोग जाते हैं जिनका मन पूजा में नहीं होता। आप बस में हैं तो बस में भी बैठकर पूजा हो सकती है। जो हमारे साथ रामेश्वरम गए थे, जो हमारे साथ जगन्नाथपुरी गए थे, उन्होंने देखा होगा। जगन्नाथपुरी तो हम बस से ही गए थे, रामेश्वरम बाई ट्रेन गए थे। लेकिन जब संध्या का समय होता था, पूजा का समय होता था, तो बस में बैठकर भी पूजा की जाती थी, ट्रेन में बैठकर भी पूजा की जाती थी। क्योंकि नियम तो वो है, तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति। भक्ति का लक्षण क्या है? कैसी भक्ति होनी चाहिए? जो तेल की धार की तरह अटूट हो। भक्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, जल की धार की तरह नहीं होनी चाहिए कि टूट जाए। तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति। जो नियम तुमने अपने जीवन में धारण कर लिया, किसी भी परिस्थिति में उस नियम को पूरा करो। किसी भी परिस्थिति में तुम भजन करो, तब जाके तुम्हारी कथा सुनना सार्थक है। विचार करो, मातृगर्भ कितना छोटा होता है, बहुत छोटी सी जगह, पर उसमें भी जीव सर नीचे और पैर ऊपर करके इस परिस्थिति में होता है। उल्टी परिस्थिति में जीव मातृगर्भ में रहता है, लेकिन उस उल्टी परिस्थिति में भी सुखदेव जैसा संत प्रसन्न है, बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णवी माया का पर्दा गिर जाएगा। बोले बाहर कैसे आओगे? बोले एक शर्त पर, यदि किशोरी जी अपना वरद हस्त मेरे शीश पर रख दे, यदि किशोरी जी अपना हाथ मेरे शीश पर रख दे, तो मैं बाहर आ सकता हूं। क्योंकि राधा रानी के जो उपासक होते हैं, राधा रानी की जिनके ऊपर कृपा होती है, वैष्णवी माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।